हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ ऑलरेडी 20 MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ हमारी क्लास में बने रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड अ नर्स पोजीशन अ पेशेंट फॉर कोलोनोस्कोपी टेस्ट। ओके, तो एक पेशेंट है, उसको क्या करना है, कोलोनोस्कोपी करना है, तो नर्स उसको कौन सी पोजीशन देगी। ओके, सो राइट आंसर इज टू ले द पेशेंट ऑन his or her left side of the body with leg band। ओके, क्या करेगी कि लेग बैंड करने को बोलेगी लेफ़्ट साइड में, और ठीक है, और लेफ़्ट साइड पोजीशन देगी, लेफ़्ट साइड लेग बैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज़ द प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ठीक है, इन ये जो ड्रग के नेम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर का काम करती है। ओके, नाउ राइट आंसर इज पेंटापेराजोल। ओके, कौन सी है, पेंटापेराजोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग इज। ठीक है, तो एडवर्स इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलेगा कीमोथेरेपेटिक ड्रग का, तो वो है सबसे ज़्यादा कीमोथेरेपेटिक जो ड्रग होती है उनसे नोशिया और वोमिटिंग देखने को मिलती है। ओके, है तो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें हम, तो वो होगा नोशिया एंड वोमिटिंग, ये तुरंत ही दिखने लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव कीमिंग साइंस इज़ ऑब्जर्व इन। तो जो कीमिंग साइन है काय में देखने को मिलता है पॉजिटिव, तो वो देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस में। ओके, काय में देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ये अपेंडिसाइटिस नहीं है, ये मेनिंजाइटिस है। ओके, मेनिंजाइटिस में आपको ये साइन देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चंस है वो कब के हैं, केवला BSc स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन से लिए गए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच laboratory investigation is essential for the patient admitted in an emergency with severe angina and ST elevation। So right answer is ट्रोपोनिन लेवल। ओके, एंजाइना में हम क्या टेस्ट करेंगे, तो वो या क्या एलिवेटेड आपको देखने को मिलेगा, वो क्या चीज़ होगा इसमें, क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम लोग, तो वो करेंगे ट्रोपोनिन लेवल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, के बाइंड इज़ गिवन फॉर द पेशेंट विथ। तो जो के बाइंडिंग है वो किस पेशेंट को दिया जाता है, तो दिया जाता है हाइपर कैलेमिया के पेशेंट को। ओके, किसको दिया जाता है, हाइपर कैलेमिया के पेशेंट को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस इन नॉन मॉडिफाइबल। ओके, तो डायबिटीज़ मेलाइटस के दो रिस्क फैक्टर होते हैं, एक मॉडिफाइबल और एक नॉन मॉडिफाइबल। ठीक है, तो मॉडिफाइबल में क्या आएंगे और नॉन मॉडिफाइबल में क्या आएंगे, तो ये देख लेते हैं। पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो नॉन मॉडिफाइबल क्या है, एडवांसिंग एज। अब देखिए, एज को तो आप मॉडिफाइड कर नहीं सकते, है ना, तो ये नॉन मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर आएंगे, इसमें क्या आएगी, एज, एडवांसिंग एज। बाकी ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी, पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सारे क्या है, मॉडिफाइबल है। यानी कि ओबेसिटी यानी कि मोटापे को भी कम किया जा सकता है, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाई जा सकती है,
और जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, बट हम एज का कुछ नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कूजिंग सिंड्रोम आर। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा कूजिंग सिंड्रोम का? सो राइट आंसर इज मून फेसेस एंड टोनिकल ओबेसिटी। ओके, जो है कूसिंग सिंड्रोम है उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? मून फेसिंग देखने को मिलेगा और टोनिकल ओबेसिटी देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलियोस फैक्टर रिफर्स टू द फैक्टर ऑफ। तो जो कोलियोस फैक्टर है वो क्या है? वो है रेडियस। ओके, क्या है? रेडियस। अब इससे जो आगे के क्वेश्चन हैं ये एसएसबी के DNH स्टाफ नर्स जो क्वेश्चन पेपर है उससे लिए गए हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर आने वाली सारी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो बी केयरफुल, क्योंकि देखिएगा जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके, उसमें से कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो मेंटेंट साइन इंडिकेट्स ऑब्जर्व जॉन्डिस। ओके, तो कौन सा साइन है? तो वो है क्ले क्लब स्टूल। क्ले क्लब स्टूल जो होता है वो जॉन्डिस में देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन द लार्ज स्केल। तो जो फाइनल स्टेप है प्यूरिफिकेशन की वाटर लार्ज स्केल में, अब यहाँ पे स्मॉल की बात हुई, लार्ज की बात हुई, तो क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? डिसइंफेक्शन। ओके, क्या बोलेंगे? डिसइंफेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्स ऑफ मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्या किया था? मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। तो उसका क्या गोल था हमको ये बताना है। तो क्या गोल था उसका? उसका गोल था वैक्सीन ऑल अंडर 5 ईयर। ओके, वैक्सीन ऑल अंडर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट लीड्स टू। तो जो क्या है कि एडल्ट में डिफिशियंसी होगी विटामिन डी की, तो उससे कौन सा डिसीज़ होगी, वो कॉज होगी? तो वो होगी ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, कौन सी होगी? ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड यूज टू इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन इन द कम्युनिटी इज। तो कौन सी मेथड यूज़ की जाती है? सो राइट आंसर इज़, now right answer is counseling and interviews. Okay, क्या है? counseling and interviews. Now next question, advancing the transition of disability into handicap relates to which level of prevention. So कौन से लेवल के प्रिवेंशन में आएगा कि डिसेबल और हैंडीकेप्ड जो पर्सन होते हैं उनको उनसे रिलेटेड जो एडवर्सिंग उनको ये ट्रीट करना है, तो वो कहलाता है टर्सरी प्रिवेंशन, क्योंकि हैंडीकेप्ड हो चुके हैं। ओके, यानी कि बीमारी होने के बाद का जो प्रिवेंशन है वो टर्सरी प्रिवेंशन में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the minimum interval between the two doses of the tetanus toxoid injection for a pregnant woman should be। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको 2 डोज टीटी के लगते हैं, सबको पता है टेटनस टॉक्साइड के। तो ये 2 डोज लगते हैं इस वैक्सीन के, तो वो कब और कब लगते हैं? नाउ राइट आंसर इज 4th वीक के बाद। जैसे अभी लगा है, आज लगने से ठीक 4 वीक बाद हमको सेकेंड वाला वैक्सीन देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ गिवन मेडिकल कंडीशन इन पॉपुलेशन विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है
इंसिडेंस। ओके, क्या कहलाता है? इंसिडेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, inhalation of the cotton fiber dust over the lungs period of time result in। तो क्या है कि बहुत टाइम तक कॉटन फाइबर डस्ट को इनहेल करने से कौन सी डिसीज़ कॉज करता है? तो वो करता है बायसिनोसिस। ओके, कौन सी डिसीज़ कॉज करता है? बायसिनोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस सी इज़ द मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू। तो हेपेटाइटिस सी जो है ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? तो वो होता है इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू। ओके, किसके थ्रू होता है? इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन कलर कोड ट्रीटमेंट अंडर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट चाइल्डहुड इलनेस। ओके, जो ग्रीन कलर कोडिंग है इंटीग्रेटेड चाइल्ड मैनेजमेंट के अंदर आता है, वो किसके लिए आता है? तो वो आता है होम केयर के लिए, यानी कि बच्चा ठीक ठाक है उसकी घर में केयर करना है। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपको बता दूँ सभी स्टेट में वैकेंसी निकल चुकी है। सो प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िए। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।